हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज पहला दिन था इस इशू का और पहला दिन आज कंप्लीट हो चुका है और पहला ही दिन हम कह सकते हैं दमदार रहा है। जिस प्रकार से दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है वो अपने आप में दमदार है और रिटेल कैटेगरी पहले दिन जिस तरीके से सब्सक्राइब हुई ये भी अपने आप में काफ़ी लाजवाब है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है इस पूरे आईपीओ में आज के दिन पहले दिन। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ का आज पहला दिन था और आज पहला दिन कंप्लीट हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसके 2 दिन और बाकी है, 31 और 1 फेब। ये 2 दिन और बाकी है जब आप इस इशू में पैसा जो है वो लगा सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 129 से 135 रुपीज़ का कंपनी ने सेट करा है। 108 शेयर्स का कुल मिलाकर एक लॉट है। कुल मिलाकर दोस्तों 310.91 करोड़ का ये इशू है और ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू है, यानी सारा का सारा पैसा कंपनी के पास आने वाला है। कंपनी इसका यूटिलाइजेशन करेगी। इसका मतलब ये कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास एक भी रुपया आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। बीएसई एनएसई दोनों पर दोस्तों इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको होती हुई नजर आएगी। इस आईपीओ में फ्रेंड्स आपको एक लॉट लगाने के लिए करीबन 108 शेयर्स मिल रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 14,580, यानी रिटेल में एक एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको 14,580 रुपये पे करने पड़ेंगे। आप मैक्सिमम रिटेल में 13 लॉट्स लगा सकते हैं जिसमें आपको 1404 शेयर्स मिलेंगे जिसकी वैल्यू होगी 1,89,540। अगर आपको ज़्यादा लॉट्स लगाने हैं तो आपको फिर स्मॉल एचएनआई में जाना पड़ेगा जिसमें आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 2,04,120 रुपीज़ होने वाली है। एंड मैक्स टू मैक्स आप 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 9,91,440 होगी। अगर आपको इससे भी ज़्यादा आगे जाना है तो आप बिग एच में जाना पड़ेगा जिसके लिए आपको 69 लॉट्स में लगाना पड़ेगा। 7,452 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 10,06,020 रुपीज़ होने वाली है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कितना कितना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम कि कितना कितना ऑफर किया गया है हर एक कैटेगरी को। सो फ्रेंड्स इस आईपीओ में सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो ऑलरेडी जा चुका है किसके पास, एंकर इन्वेस्टर्स के पास। कंपनी ने दोस्तों कल अपने एंकर इन्वेस्टर से 125.92 करोड़ रुपए रेज किए जो इस इशू का 40.50% था। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड सबसे बड़ा पोर्शन है वो है क्यूआईबीज के पास करीबन 27% का, यानी 83.95 करोड़ का जो यहाँ पे पोर्शन है वो है दोस्तों कुल मिला के क्यूआईबीज के पास 83.95 करोड़ का, जिसका परसेंटेज कितना होता है 27%। इसके बाद दोस्तों उसके बाद जो अगली कैटेगरी आती है वो है एच की, जिनको 13.5% के आसपास दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। कुल मिला के 41.97 करोड़ के शेयर ऑफर किए गए। अब याद रखिएगा इसमें भी दो कैटेगरीज है, बिग एच स्मॉल एच। बिग एच वो होते हैं जिनकी बिड अबाउट 10 लाख होगी, स्मॉल एच वो होंगे जिसकी बिड बिलो 10 लाख होगी। तो जो अबाउट 10 लाख वाले उनको 27.98 करोड़ के शेयर्स दिए गए करीबन 9%, एंड स्मॉल एच को दिए गए 13.99 करोड़ के शेयर्स करीबन 4.50%। रिटेल कैटेगरी के पास दोस्तों सबसे छोटा पोर्शन है इस पूरे इशू में, मतलब अगर आप स्मॉल एच और बिग एच को अगर काउंट नहीं करते, एक ही कैटेगरी मानते हैं एच को, तो रिटेल के पास दोस्तों कुल मिला के 9% ये इशू का है करीबन 27.98 करोड़, यानी हम कह सकते हैं रिटेल के पास सबसे छोटा आपको पोर्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 10% ऑफ द इशू रखा है। कुल मिला के 31.09 करोड़ के शेयर्स उनको अवेलेबल है, यानी कुल मिला के सबसे यहाँ पर जो अदर कैटेगरी यानी वो शेयर होल्डर कैटेगरी है इनको 31.09 करोड़ के शेयर्स दिए गए 10%। एंड टोटल मिलाकर इस तरीके से करीबन मतलब ये जो पूरे शेयर्स है वो 310.91 करोड़ को बांटा गया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। यानी इस आईपीओ में नो डाउट रिटेल के पास काफ़ी ज़्यादा स्मॉल पोर्शन हमको देखने को मिल जाता है, मात्र 9% का। तो ये तो हो गया, आप सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो क्यूआईबीज पहले दिन दोस्तों करीबन 2.18 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब करते हुए नजर आए। कोई खास बात नहीं है, मतलब आप 1 गुना 2 गुना 3 गुना अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो वो खास बात नहीं है। इशू का साइज इतना छोटा है कि बहुत तेज़ी से ये इशू सब्सक्राइब होगा। 2.18 टाइम्स का मतलब यही है कि ऑलमोस्ट 183.41 करोड़ के आसपास दोस्तों पहले ही दिन यहाँ पर क्यूआईबीज ने इशू में लगा दिए। आप देख सकते हैं करीबन 62 लाख शेयर ऑफर किए गए, लेकिन पहले दिन 1,35,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो गई। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। 29.11 टाइम्स के आसपास दोस्तों यहाँ पर पहले दिन एच कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, नहीं एच के अंदर भी काफ़ी बढ़िया पैसा निकल कर आया है। कुल मिला के पहले दिन 1,221 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं यहाँ पर पैसा आता हुआ नजर आ गया इन द कैटेगरी ऑफ यहाँ पर एच। अब इसमें बिग एच ने कितना भरा 25.89 टाइम्स। जी हाँ, बिग एच ने करीबन 25.89 टाइम्स के आसपास पहले दिन इस इशू में भर दिया। कुल मिला के 724 करोड़ के आसपास दोस्तों पहले ही दिन यहाँ पर पै चुका है किससे, बिग एच से। 20,72,000 शेयर ऑफर किए गए थे और पहले दिन 5,36,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। याद रखिएगा ये पहला दिन है और पहले दिन इस तरीके का पैसा निकल कर आ रहा है। स्मॉल एच ने कुल मिला के 35 गुना दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया फर्स्ट डे, यानी स्मॉल एच ने तो डेफिनेटली आज काफ़ी दमदार इस इशू में पैसा लगाया।
कुल मिला के आप देख सकते हैं 497 करोड़ के आसपास दोस्तों यहाँ पर स्मॉल चेन्नई से पैसा आया है। 10,36,000 शेयर्स ऑफर किए गए और पहले दिन 3 करोड़ 68 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो गई। तो इस तरीके से पैसा लगाया। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की, और रिटेल का क्या ही कहना, 48.60 टाइम्स दोस्तों पहले ही दिन यहाँ पर रिटेल पोर्शन भरता हुआ नजर आ गया। 20,72,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं रिटेल को, लेकिन पहले ही दिन दोस्तों 10 करोड़ 7 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। कुल मिला के पहले दिन 1,359 करोड़ के आसपास दोस्तों इस इशू में जो है वो पैसा आपको आता हुआ देखने को मिला। तो अपने आप में काफ़ी दमदार पैसा रिटेल ने लगाया, लेकिन नो डाउट पहले दिन 48 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और अभी याद रखिएगा 2 दिन बाकी है। ऐसा लगता है कि रिटेल कैटेगरी 200 गुना भी बढ़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है अदर्स या फिर शेयर होल्डर कैटेगरी हम कह सकते हैं। वो सब्सक्राइब हुई है 2.78 टाइम्स। अब देखिए शेयर होल्डर को ज़्यादा शेयर्स दिए गए, करीबन 23,03,000 शेयर्स दिए गए और 64,10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। कुल मिला के 86.54 करोड़ के आसपास दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डर्स कैटेगरी से पहले दिन इस इशू में पैसा आया है। बट टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो फर्स्ट डे ही हमको सुपर सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। 15.42 टाइम्स के आसपास पहले दिन इस इशू में सब्सक्रिप्शन आया है। कुल मिला के 2,851 करोड़ पहले ही दिन दोस्तों इस कंपनी को रिसीव हो गए और ये दिखाता है कि इस इशू के अंदर रिस्पांस जो है वो काफ़ी तगड़ा हमको देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इस तरीके का दोस्तों दमदार सब्सक्रिप्शन हमने पहले दिन इस इशू में देखा है। करना क्या चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको रिकमेंडेशन लेना तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, बट मेरे को क्या लगता है ये इशू नो डाउट बहुत दमदार रहने वाला है, तो इसके अंदर पैसा भी दमदार बनेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। देखिए जिस तरीके का इनका बिजनेस है और जिस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है वो अपने आप में काफ़ी दमदार है। तो ये इशू ऐसा इशू है जहाँ पर दोस्तों पैसा बनता हुआ नजर आएगा और बिल्कुल यहाँ पर जो लिस्टिंग गेन होंगे वो स्मॉल नहीं होंगे, वो बिग होंगे, यानी अच्छे खासे लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डबल भी आपको आईपीओ खुलता हुआ नजर आ सकता है, बट नो डाउट इसके अंदर अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल रहेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अगर आप BLS इंटरनेशनल के शेयर होल्डर है तो आपके लिए कंपनी ने एडवांटेज रखा है। आप BLS इंटरनेशनल के शेयर होल्डर होने के कारण यहाँ पर BLS ई सर्विसेज में इस इशू में शेयर होल्डर कैटेगरी में प्लस रिटेल कैटेगरी में दोनों में लगा सकते हैं। यह आपके लिए कंपनी ने एक एडवांटेज दिया है। इसका मतलब ये है कि आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक चाहे तो आप शेयर होल्डर में लगाइए, दूसरा आपके पास ऑप्शन है, आप या तो रिटेल में लगाइए या फिर आपको एक और ऑप्शन दिया गया है जो है HNI का। इस दोनों में से आपको जिसमें लगाना है वो आप लगा सकते हैं, या तो रिटेल में लगाइए या तो HNI में लगाइए। HNI में भी दोनों कैटेगरीज में से कोई सी भी, बिग HNI स्मॉल HNI दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपके पास 2 एप्लीकेशन लगाने के ऑफर है, ये सबसे अच्छा आपके पास एक एडवांटेज है। किनके लिए, जो BLS इंटरनेशनल के शेयर होल्डर्स है। बाकी जो ग्रे मार्केट है वो दोस्तों करेंटली चल रही है 115%, थोड़ी सी नीचे आई है। 117% करंट पहले चल रही थी, उससे पहले 118% तक थी, कल 107% भी आ गई थी एक बार। लेकिन हाँ 156 रुपये चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 115% के आसपास का लिस्टिंग गेन का एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस इशू में 115% मिल सकता है। ये ज़रूर देखिए मार्केट पे डिपेंड करता है, बिकॉज याद रखिएगा मार्केट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बड़े बड़े इवेंट्स आने वाले हैं जो आई थिंक ज़रूर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे लिस्टिंग्स पे। लेकिन नो डाउट अभी जिस तरीके से लग रहा है ये इशू एटलीस्ट ऐसा है कि जहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन होगा ही होगा कोई भी पॉसिबिलिटी में, तो ये इशू उस तरीके का है। तो नो डाउट इस इशू में मेरे हिसाब से पैसा लगाना बनता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। एंड डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।